रूबी, इकरार आया था अभी। हाँ, लेकिन मुझे उससे नहीं मिलना था। अच्छा, अगर तुमने नहीं मिलना तो कल उसके घर की तरफ क्यों गई थी? तो रूबी, ऐसा भी क्या हुआ है कि तुम इतनी परेशान हो? मैं कल से तुमसे पूछ रही हूँ, लेकिन मजाल है कि तुमने एक लफ्ज बोला हो। राबिस, मैं क्या बताती आपको? ये तो बता सकती थी ना कि तुम उसकी तरफ गई हो। अब तुम अपने तौर पे फैसले करोगी। मैं अपने तौर पे फैसले नहीं कर रही। रूबी, तो मैं भी यही पूछ रही हूँ कि जाने का मकसद क्या था तुम्हारा? बस मुझे एक मीटिंग के लिए जाना था और कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी। शहरयार साहब ने मुझे वहाँ गलती से ड्रॉप कर दिया था, तो मैं अंदर चली गई थी और मुझे कुछ समझ में नहीं आया। बस यही बात थी। बाद में उन्होंने फ़ोन करके माजरत की और बस यही बात थी। बस इतनी सी बात है। ऐसा कैसे हो सकता है रूबी कि कोई इतनी बड़ी गलती करे? जो बात हुई मैंने आपको बता दी। रूबी, तुम्हें पता है कि शहरयार साहब रुखसार को बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। ये बात तो पूछी थी मैंने उनसे, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया और बस यही कहा कि मैं सिर्फ 1-2 दफ़ा मिला था। मगर फवाद तो कह रहा था कि दोनों एक दूसरे को जानते हैं। लेकिन फवाद ने मुझे ये बात नहीं बताई और शहरयार सर ने वैसे भी क्लियर कर दिया था, तो फिर आपने क्यों फवाद की बात सुनी? रूबी, उसके कहने का कोई गलत मतलब नहीं था, वो बस अपने शक का इजहार कर रहा था। प्लीज़ राबिया सिस, मुझे अपना काम करने दे और अपने दिल में वसवसे मत डालें। देखो, मुझे तुम्हारे रवैये की फिक्र हो रही है। तुम बगैर बताए चीजें कर रही हो, छुपा रही हो मुझसे। मैं कुछ नहीं छुपा रही, जो बात थी वो मैंने आपको बता दी। और प्लीज़ आप मेरे सर पे मत सवारा करें। क्या क्या बोला तुमने? पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मुझे हर कोई धोखा दे रहा है और मेरा फ़ायदा उठा रहा है। मैं तुम्हारा फायदा उठाऊंगी? राबिया सिस, मुझे ना आपसे बात ही नहीं करनी है और मैं वैसे भी बहुत परेशान हूँ।